आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की तरफ से बनाई जाने वाली एक नई शेल के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं, आर्टिलरी गन सिस्टम जो एमिनेशन यूज करते हैं उनको शेल कहा जाता है। और अब इन शेल्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। कल्याणी डिफेंस सिस्टम एक नई शेल के ऊपर काम कर रहा है जो एक रॉकेट असिस्टेड हाइपरसोनिक शेल होगी जिसकी रेंज 120 किलोमीटर से ज्यादा होगी। अगर आप इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को फॉलो करते हैं या डिफेंस न्यूज को रेगुलर सुनते हैं तो ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा। बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी, जिनको हम लोग बाबा कल्याणी भी कहते हैं, भारत फोर्ज के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी संसद टीवी से बात कर रहे थे और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया कि कल्याणी डिफेंस एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक शेल के ऊपर काम कर रहा है जो कि एक रॉकेट असिस्टेड शेल होगा। और ये रॉकेट असिस्टेड शेल 120 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करेगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए इसको समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैप के ऊपर प्लॉट करके। इमेजिन कीजिए इंडियन आर्मी की गन्स राजौरी या पुंछ में हैं और यहाँ पर इन शेल्स का प्रयोग करके इंडियन आर्मी पाकिस्तान के ऊपर शेलिंग कर रही है। इन थ्योरी इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री हेडक्वार्टर यानी कि रावलपिंडी के ऊपर शेलिंग कर सकती है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पर यह है कि इंडियन आर्मी शेल के बदले शेल फायर कर रही है, यानी कि यहाँ पर कोई एस्केलेशन नहीं हो रहा है। अगर आप इस रेंज को फर्दर कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि काफी हद तक ये 155 मिलीमीटर की गन्स को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मनी द्वारा बनाई गई पेरिस गन वाली कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जर्मनी द्वारा बनाई गई पेरिस गन को देख सकते हैं और अगर आप इस गन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी गन थी। इसका वजन 256 टन का था और ये 34 मीटर लंबी गन लगभग 130 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती थी। इनफैक्ट इसका बैरल ही 21 मीटर का था। हालांकि उस समय पेरिस गन की जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी इसकी एक्यूरेसी। नॉर्मली उस समय के आर्टिलरी शेल गाइडेड नहीं होते थे और इस वजह से ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में फायर नहीं की जा सकती थी। मॉडर्न डे शेल्स के साथ में ये परेशानी नहीं है। आजकल अलग अलग तरीके के गाइडेड शेल्स अवेलेबल हैं और इन शेल्स में अलग अलग तरीके के गाइडेंस का भी प्रयोग किया जाता है। जो दो सबसे ज्यादा पॉपुलर गाइडेंस सिस्टम हैं वो है लेजर गाइडेंस और जीपीएस गाइडेंस। नेचुरली अगर कल्याणी डिफेंस की तरफ से इतनी ज्यादा रेंज वाला शेल बनाया जा रहा है तो उसको गाइडेड रखा जाएगा, यानी कि पेरिस गन की जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो यहाँ पर एड्रेस हो जाएगी। इसके अलावा पेरिस गन की जो दूसरी बड़ी परेशानियां थी वो इसके साइज और वेट को लेकर थी। ये गन बहुत ज्यादा हैवी थी, इस वजह से इसको मूव करने में समय लगता था। साथ ही साथ इनको मूव करने के लिए रेलवे ट्रैक्स का प्रयोग किया जाता था क्योंकि ये गन बहुत ज्यादा भारी थी और इसी वजह से इनकी मोबिलिटी लिमिटेड थी, यानी कि स्लो और लिमिटेड मोबिलिटी को भी पेरिस गन का एक बड़ा डिसएडवांटेज माना गया था। और कल्याणी डिफेंस की तरफ से जो शेल बनाई जाएगी वो 155 मिलीमीटर की शेल होगी, यानी कि इसको एटैक्स या भारत 52 से लॉन्च किया जा सकेगा। और ये चीज हम सब जानते हैं कि इन गन्स की मोबिलिटी और रेस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा है, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारत के पास में ये शेल आ जाने के बाद में पेरिस गन वाली कैपेबिलिटी आ जाएगी और वो भी बिना किसी डिसएडवांटेज के। वैसे मेरे दिमाग में इस शेल को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर नेचुरली इस समय नहीं मिलेंगे और इस वजह से हम लोगों को इन क्वेश्चंस को लेकर इस शेल के बारे में ज्यादा डिटेल्स जब तक नहीं आ जाती तब तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मॉडर्न डे बैटलफील्ड में आर्टिलरी केवल टोड हॉविट्जर्स नहीं है और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स काफी हद तक आर्टिलरी का काम करते हैं। नॉर्मली इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की रेंज लगभग 100 किलोमीटर की होती है। ऐसे में एक क्वेश्चन ऑब्वियसली उठता है कि अगर आपके पास में इस तरीके के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं तो इस शेल की आवश्यकता क्या है, स्पेशली तब जब ये शेल रॉकेट असिस्टेड शेल होगी। और नेचुरली अगर ये रॉकेट असिस्टेड शेल है तो इसकी कॉस्ट काफी हद तक इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में यूज होने वाले रॉकेट के बराबर होगी। और ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बहुत कम रिएक्शन टाइम के साथ में आते हैं। साथ ही साथ मल्टीपल रॉकेट काफी कम समय में लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसके वजह से एनिमी के पास में रिएक्शन टाइम ना के बराबर होता है। और इसी वजह से यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये शेल ऑपरेशनली सेंस बनाते हैं। वैसे हर एक वेपन सिस्टम की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट होती है और नेचुरली यहाँ पर एक ड्यू डिलिजेंस की गई होगी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर जब ज्यादा डिटेल्स निकलकर पब्लिक डोमेन में आएंगे तो हम लोग इसके ऊपर एक दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।